Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Once again we welcome you all in the name of Jesus Christ. फिर से एक बार हम आप सबका स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम Shalom में। to each one. हर एक को शांति मिले। God give you peace. परमेश्वर आपको शांति दे। Let's close our eyes. आइए हमारी आंखें बंद Before करें। meditating word of God, we should humble ourselves. परमेश्वर के वचन का मनन करने से पहले हमें अपने आप को नम्र करना We चाहिए should thank God that once again He has gathered us. और हमें परमेश्वर का आभार मानना चाहिए कि उसने फिर से एक बार हमें इकट्ठा किया। It is His grace that we are in His presence. यह उसका अनुग्रह है कि हम उसकी उपस्थिति में आ सके हैं। Father, we come in Jesus' name पिता, हम यीशु के नाम में आते and हैं we call upon Your name और आपके नाम को हम पुकारते हैं and we thank you और आपका हम धन्यवाद करते for हैं this new day यह नए दिन के लिए and thank you for all Your grace. और आपके सारे अनुग्रह के लिए आपका धन्यवाद। It is Your grace that we were be able to put our faith in Jesus Christ. और यह आपका अनुग्रह है कि हम हमारा विश्वास यीशु मसीह में लगा सके And through Jesus Christ we have received Holy Spirit. और यीशु मसीह के द्वारा हमने पवित्र आत्मा पाया है And Jesus Christ, we love you, we thank you. और यीशु मसीह हम आपसे प्रेम करते हैं, आपका धन्यवाद करते We हैं। are your followers. हम आपके अनुयायी हैं। As we are studying your word, जब हम आपके वचन का अभ्यास कर रहे हैं bless with your truth. तो आपके सत्य से हमें आशीष दो। Come Holy Spirit, minister unto us. पवित्र आत्मा हो और हमारे बीच में आप काम करो Touch each ear so that they can be able to listen your voice. और हर एक कान को आप छू लो ताकि वे सब आपके आवाज को सुन पाए। We open our heart and invite you. हम हमारा हृदय खोलते हैं और आपको निमंत्रण देते हैं। We welcome you, Lord. प्रभु, आपका हम स्वागत करते हैं। Minister unto us. हमारे बीच में आप सेवकाई करो। Once again we commit our life in your hand. फिर से एक बार हमारा जीवन हम आपके हाथों में देते हैं। Bless with your truth. आपके सत्य से आशीष दो। Talk to us. हमारे साथ बात करो। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना Holy करते Spirit, हैं। talk to us. पवित्र आत्मा हमारे साथ बात करो। Amen. आमेन। Amen. आमेन। Praise the Lord. प्रभु का महिमा हो And good morning. और सुप्रभात। Praise the Lord. परमेश्वर का महिमा हो। This is we are talking about today we are going to talk about Christianity. आज हम मसीहत के बारे में बात करने जा रहे हैं। The word Christian, it was first we found in Acts 11 verse 26. जो मसीही शब्द है सबसे पहले हमें प्रेरितों के काम 11वां अध्याय 26वें वचन में मिलता है। The word Christian was been named by the people. और मसीही शब्द दूसरे लोगों ने यह शब्द दिया। People teaches like this that the follower of Jesus Christ they were being mocked. लोग ऐसा सिखाते हैं कि यीशु मसीह के चेलों की मजाक उड़ाई गई And so they were being called Christian. और इसीलिए उनको मसीही कहा गया। None people call them believer. कोई भी लोग उन्हें विश्वासी नहीं कहते। No one call them holy people. किसी ने उन्हें पवित्र लोग नहीं कहा But they call them Christian. लेकिन लोगों ने उनको मसीही कहा। That what people say. लोग इस तरह से कहते हैं That how this Christian word derived or came out. कि यह मसीही शब्द कैसे आया, उसका अस्तित्व कैसे हुआ। We are going to talk about Christian and Christianity. आज हम मसीही लोगों के बारे में और मसीहत के बारे में बात करने जा रहे The हैं। name was given to those who followed Jesus Christ. जो लोग यीशु मसीह के पीछे चले थे, उनके शिष्य बने थे, उनको यह नाम दिया गया। And they had left their Jewish tradition and Jewish religion and they had followed Jesus Christ's teaching. उन्होंने अपनी यहूदी परंपराओं को और यहूदी धर्म को छोड़ दिया था और यीशु मसीह की शिक्षाओं का पालन करते थे। The name was not given to those who were Greek religious leader. और जो लोग यूनानी धर्म के जो नेता थे, आगेवान थे, उनको यह नाम नहीं दिया गया था। The people didn't call those people who were Gentiles. जो लोग अन्य जाति के थे, उनको यह नाम नहीं दिया गया था। But the name was given to those who were disciple of Lord Jesus Christ. लेकिन जो लोग यीशु मसीह के चेले थे, उनको यह नाम दिया गया था। The name was given to those who happily gather breaking bread. जो लोग खुशी से रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठा होते थे, उनको यह नाम दिया गया Who था। were gathered and were giving baptism to the people. जो लोग इकट्ठा होते थे और दूसरे लोगों को बपतिस्मा देते थे, उनको। The people who were preaching gospel. जो लोग सुसमाचार प्रचार करते थे, उनको। Who were joined with apostle teachings. और प्रेरितों के शिक्षा के साथ जो जुड़े हुए थे, उनको। So the saints
of Lord Jesus Christ were given name. तो प्रभु यीशु मसीह के संतों को यह मसीही नाम दिया गया था। In Acts 11 chapter 22, 27, let me read. प्रेरितों के काम 11वां अध्याय 20 से 27 वचन मुझे पढ़ने दो। But there were some of them, men of Crispus and Syrian, who they were come to Antioch, spoke unto the Greek also, and preached the Lord Jesus. परंतु उनमें से कितने कुप्रुसी और कुरेनी थे जो अंताकिया में आकर यूनानियों को भी प्रभु यीशु का सुसमाचार की बातें सुनाने लगे। So these people were Jewish people, and they were converted to Jesus with Jesus. तो यह लोग यहूदी लोग थे और यीशु के साथ उन यहूदी से वे बदल गए थे। And they started following Jesus' teaching. और यीशु की शिक्षा का पालन करना उन्होंने शुरू किया था। Now and these people who came at Antioch, अब यह लोग जो अंताकिया में आए, Lord was with these people, with these disciples. यह चेलों के साथ प्रभु थे। And they did many miracles, and people added to this group. उन्होंने बहुत सारे चमत्कार किए और दूसरे लोग भी वह समुदाय के साथ जुड़े। And the great number that believed turned unto the Lord. और बहुत लोग विश्वास करके प्रभु की ओर फिरे। When the apostle heard, when in Jerusalem, that new believer are added in this Antioch ministry, in this Antioch, यरूशलेम में जब प्रेरितों ने यह बात सुनी कि अंताकिया की कलीसिया में बहुत नए विश्वासी लोग आ गए हैं, जुड़े they हैं, were happy. तो वे खुश हुए। And so from Jerusalem they sent Barnabas, go and inquire how many people are converted. तो यरूशलेम से उन्होंने बरनबास को भेजा यह कहकर कि जाकर देखो कि कितने लोग यह कलीसिया के साथ जुड़े हैं। How many had left their religion and decided to follow Jesus Christ's teaching? कितने लोगों ने अपना धर्म छोड़ा है और यीशु मसीह की शिक्षा के पीछे जुड़ गए हैं चलने के लिए, उनको देखो। And so this at Jerusalem apostle, so at Jerusalem, from Jerusalem the apostle sent Barnabas to Antioch. तो यरूशलेम से प्रेरितों ने बारनाबास को अंताकिया में भेजा। Verse 23. 23वां When वचन। this Barnabas arrived, he saw grace of God. जब बारनाबास ने वहां पहुंचा तो उसने परमेश्वर के अनुग्रह को देखा। He rejoiced and encouraged them all to abide in the Lord with all their heart. You have to abide with Lord with whole your heart. That's what this Barnabas preached. और बारनाबास ने आनंदित होकर उन सबको उपदेश दिया कि तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहो। Verse 24. 24वां वचन। Barnabas was a good man and full of Holy Spirit. बारनाबास एक भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। And also he was full of faith. और वह विश्वास से भी भरा हुआ था। And he went to Tarsus to look for Saul, to bring him here. और फिर बारनाबास साउल को ढूंढने के लिए तारसस गया कि वह साउल को लेकर यहाँ वापस आए। And this Barnabas went in Tarsus and brought Saul at Antioch, back to Antioch, so that they stay there and encourage the believers. और बारनाबास तारसस गया और साउल को लेकर अंताकिया में लेकर आया ताकि दोनों वहाँ कलीसिया के लोगों के साथ रहे और उनको प्रोत्साहन देते रहे। So for a whole year, they met together with the church and taught large number of people. और ऐसा हुआ कि वे एक वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे। And the disciples were first called Christians at Antioch. और चेले सबसे पहले अंताकिया में मसीही कहलाए। So how this name came, we find here. तो यह मसीही नाम कैसे आया वह हमें यहाँ मिलता है। To whom this name was given? यह नाम किन लोगों को दिया गया था? Verse 23. 23वां वचन। To those people who receive grace of God. वह लोगों को दिया गया था जिन्होंने परमेश्वर के अनुग्रह को पाया था। Whatever they do, but there was grace, grace and grace. वे जो कुछ भी करे लेकिन उनके ऊपर अनुग्रह, अनुग्रह और अनुग्रह ही था। 20 and 21 verse.
20 और 21वां वचन, To those people who started proclaiming good news about Jesus Christ. ऐसे लोगों को यह नाम दिया गया जो लोग यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार सुनाते थे। And those people who had gave gospel and many people have turned to Lord. और ऐसे लोग जिन्होंने सुसमाचार दिया था और उनकी बात सुनकर बहुत लोग प्रभु की ओर मुड़े थे, वह लोगों को यह नाम दिया गया। To those who did many miracles. जो लोगों ने बहुत सारे चमत्कार किए उनको। Verse 23, 26. और 26वां वचन, That this your word is the disciples were called Christians. यहाँ पर वचन यह है कि चेले मसीही कहलाए। They were not called Catholics. उन्हें कैथोलिक नहीं कहा They were गया, not called Protestants. उन्हें प्रोटेस्टेंट नहीं कहा They were गया, not called these are Methodist people. और यह लोग मेथोडिस्ट है ऐसा उनको नहीं बोला गया। No one called them. These people are Lutheran people. और यह लोग लुथरन है ऐसा भी किसी ने उनको नहीं No कहा। one called them. Look, they are Pentecostal people. किसी ने ऐसा भी नहीं कहा कि वे लोग तो पेंटिकोस्टल लोग हैं। They were not called this and that group people. यह समुदाय के या वह समुदाय के यह लोग हैं ऐसा भी उनको नाम नहीं दिया But गया। these disciples were called Christians. लेकिन यह चेलों को मसीही कहा गया। Why people call them Christian? लोगों ने उन्हें मसीही क्यों कहा? Because they were following Christ. क्योंकि वे मसीहा के पीछे चल रहे They थे were a disciple of Jesus Christ. और वे यीशु मसीह के चेले थे, इसीलिए They believed Lord what He teach that is right, and so they followed that. उन्होंने प्रभु में विश्वास किया और प्रभु ने जो कुछ भी सिखाया वह सही है ऐसा मानकर उनके पीछे चले। So those disciples were called Christians. इसीलिए उन चेलों को मसीही कहा गया। Today many people don't call themselves Christians आज बहुत सारे लोग अपने आप को मसीही नहीं कहते because they are not Christians. क्योंकि वे मसीही नहीं है। If you deny I am not Christian, यदि आप इनकार करो कि मैं मसीही नहीं हूँ then you are not Christian. तो फिर आप मसीही नहीं हो। Only Lord Jesus Christ follower are Christians. केवल यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग मसीही है। The name was given to those who were of Christ. जो लोग मसीह के थे उनको यह नाम दिया गया था। In New Testament you can find many times this word people there are scholars they are translated Christian. नए नियम में बहुत बार आपको यह शब्द विश्वासी या मसीही मिलता है जो विद्वान लोगों ने भाषांतर किया है। In Romans 16 verse 17 the many have translated people in Christ but many have translated Christian. रोमियो की पत्री 16वां अध्याय 17वां वचन, कुछ भाषांतर में मसीह के लोग ऐसा लिखा है लेकिन कुछ लोगों ने वहां मसीही शब्द लिखा है। Andronicus and Julius they were Christian before me, Paul here he says. 15 वचन, रोमियो की पत्री 16वां अध्याय, फिलिलुगस और यूलिया और नेरियुस और उसकी बहन और उलुम्पास और उनके साथ के सब पवित्र लोग। Verse 16 yes verse 16 it's verse 16 माफ करना 16वां अध्याय 16वां वचन, आपस में पवित्र चुंबन से नमस्कार करो, तुमको मसीह की सारी कलीसियाओं की ओर से नमस्कार। verse 17 huh no verse 16 Andronicus and Junius verse 16 okay verse 7 okay it's verse 7 माफ करना रोमियो की पत्री 16वां अध्याय 7वां वचन, अंद्रोनिकुस और यूनियास को जो मेरे कुटुंबी है और मेरे साथ कैद हुए हैं और प्रेरितों में नामी है और मुझसे पहले मसीह में हुए थे। So your Paul he give testimony about these two people. यहाँ पर पौलुस यह दो लोगों के बारे में गवाही देते हैं। They became Christian. कि वे मसीही बने। Before me they had started following Jesus Christ. मेरे से पहले वे लोग यीशु मसीह के पीछे चले थे। Praise the Lord. प्रभु का महिमा हो। Verse 8 8वां वचन, To my dear Christian friend Apollintus अम्पलियातुस को जो प्रभु में मेरा प्रिय है, जो my dear friend in
dear Christian friend. मेरा प्रिय मसीही मित्र अम्पलियातुस। So here Paul proved that this person is also had changed his religion and he has turned following Jesus Christ. तो यहाँ पर पौलुस साबिती देते हैं कि यह व्यक्ति ने भी अपना धर्म परिवर्तन करके यीशु मसीह के पीछे वह चलने लगा था। And he is my friend. और वह मेरा मित्र है। Because Paul was a Jew before. क्योंकि पौलुस पहले यहूदी था। And he turned himself and started following Jesus' teaching. और उसने अपना धर्म बदल दिया और यीशु मसीह की शिक्षा के पीछे चलने लगा। He denied circumcision. उसने खतना का इनकार किया। Before he did that, पहले उसने खतना किया था। and before he teach that, और पहले वह खतने के बारे में शिक्षा भी देता था। but when he became Christian, he turned to Christian, लेकिन जब वह मसीही बन गया, धर्म परिवर्तन किया, he started following Jesus Christ. तो उसने यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू Verse किया। 10, 10वां वचन। to that proved Christian Apollos, to the household of Estibulus. अपिलेस को जो खरा मसीही है नमस्कार, और अरिस्तुबुलुस के घराने को नमस्कार। So here in this chapter 16, people have translated word Christian. तो यहाँ पर रोमियो की पत्री 16वें अध्याय में लोगों ने मसीही शब्द ऐसा भाषांतर किया है। And some have translated in Christ. और कुछ लोगों ने मसीह में ऐसा शब्द लगाया है। Here this Christian was, the name was given. यहाँ पर यह मसीही नाम दिया गया। It was not a name but they were called Christian. वह एक नाम नहीं था लेकिन उनको मसीही कहा गया था। When you do something जब आप कुछ करते हो, by action, कोई कार्य में कुछ करते हो, if your name is Joseph यदि आपका नाम योसेफ है and you are a carpenter, और यदि आप सुथार हो, so people will call you carpenter, they will not call you Joseph. तो लोग आपको सुथार कहेंगे, योसेफ नहीं कहेंगे। So by action, so by this their lifestyle, the people of Christ were called Christian. तो उनके जीवन प्रणाली के अनुसार उन लोगों को मसीही कहा गया। In Matthew 1 and verse 21, मत्ती का सुसमाचार पहला अध्याय और 21वां वचन। Jesus' name, Joseph, you have to give, okay, it's, okay, sorry, let's read Matthew, first chapter, verse 16. माफ करना, ये पढ़े मत्ती का सुसमाचार पहला अध्याय 16वां वचन। Jacob begot Joseph, याकूब से यूसुफ पैदा हुआ, who was the husband of Mary. जो मरियम का पति था, And of whom was born Jesus, who is called Christ. जिससे यीशु जो मसीह कहलाता है वह उत्पन्न हुआ। Mary, the angel appeared to Mary and said, the son will born and you will name him Jesus. स्वर्गदूत मरियम के सामने प्रकट हुआ और कहा कि तुझे बेटा होगा और तुझे उसका नाम यीशु रखना And है। also in dream, Joseph also got the same name. और सपने में यूसुफ को भी वही नाम मिला Son will born कि बेटा पैदा होगा and you will call or you will name him Jesus. और उसका नाम तू यीशु रखना। But in verse 16, Matthew first chapter verse 16, लेकिन मत्ती का सुसमाचार पहला अध्याय 16वां वचन में the son will born and you will name him Jesus, कि पुत्र पैदा होगा और तू उसे यीशु नाम देगा, but he will be called Christ. लेकिन वह मसीह कहलाएगा। So to give a name to a person and to call a person is difference. कोई Different. व्यक्ति को नाम देना या फिर वह बात अलग है और उसकी जो पहचान होती है वह अलग बात है। In Antioch there were many disciples. अंत्योक में बहुत सारे चेले थे। They were having their own good names. ये सब के खुद के अच्छे अच्छे नाम थे। But the people called them Christ लेकिन Christian. लोगों ने उन्हें मसीही नाम दिया because they belonged to Christ. क्योंकि वे मसीह के थे, They are following Jesus Christ. वे यीशु मसीह के पीछे चलते थे। The word Christopher क्रिस्टोफर जो शब्द है it's in Greek. यह ग्रीक यूनानी भाषा में It है। means
a Christ bearer or a Christ warrior. उसका अर्थ होता है कि मसीह का नाम की छाप रखने वाला या मसीह का योद्धा। So people gave this disciple this name Christian. लोगों ने यह चेलों को मसीही नाम दिया। They called them Christian. Oh Christian, come here and pray for us. उन्होंने उन्हें कहा कि मसीही कहा और कहा कि ये मसीही लोगों आओ और हमारे लिए प्रार्थना करो, Because you look like Jesus Christ. क्योंकि तुम लोग यीशु मसीह के जैसे दिखते You हो are doing work of Jesus और Christ. तुम यीशु मसीह के काम कर रहे You are हो teaching same as Jesus और Christ. जैसे यीशु ने सिखाया वैसे ही आप सिखाते हो। So the disciple, they were having many names, but they were but by their ministry they were called Christ people. तो चेलों के अपने अपने खुद के अलग नाम थे, लेकिन उनकी सेवा को देखकर उन सब को मसीही कहा गया। There were Jewish people, उनमें यहूदी लोग भी थे there were Greek people, और उनमें यूनानी लोग भी थे, they had their own religion. उनके खुद के अलग धर्म भी थे। We know the person who follow Judaism, हम जानते हैं कि यहूदी धर्म का जो पालन करते हैं they follow Sabbath, वे लोग observe Sabbath, विश्राम दिन का पालन करते हैं they observe their festivals, और उनके जो पर्व है उन्हें भी वे मनाते हैं and they do circumcision. और वे खतना भी करते हैं। By this we can know that these are Jewish people. ये सारी चीजों को देखकर हम जान सकते हैं कि ये लोग यहूदी लोग हैं। If someone go to mosque 5 times to pray, यदि कोई 5 बार प्रार्थना करने के लिए मस्जिद में जाए, we call him a Muslim. तो उस व्यक्ति को हम मुस्लिम कहते हैं। If someone wear a robe and put a mark at red or long mark on forehead, यदि कोई दोरा पहने ऐसे शरीर पर और अपने कपाल पर कोई टीका लगाए, we call him Hindu. तो हम उसे हिंदू कहते हैं। We call them by their action. हम उनके कामों के द्वारा उन्हें ऐसा नाम देते हैं। They follow their religion. वे उनके धर्म का पालन करते हैं। What they are being taught, they follow it. उनको जो सिखाया गया है वह बातों को वे करते हैं। So same way, उसी तरह these disciples were doing exact what Jesus said. यह चेले भी वही काम कर रहे थे जो यीशु ने कहा था। And these Jew people, they were turned to Christianity. और यह यहूदी लोग अब धर्म परिवर्तन करके मसीही बन गए थे। So people didn't call them Greek people or people didn't call them Jewish people. तो लोगों ने उन्हें यूनानी लोग नहीं कहा या यहूदी लोग नहीं कहा, Because they have stopped their following their religion and they start following what Jesus Christ taught. क्योंकि उन्होंने अपने धर्म को छोड़ दिया था और यीशु ने जो सिखाया था वह करना शुरू किया था। These Christian people, they didn't followed a Roman belief. या मसीही लोग रोमन लोगों का जो विश्वास था या धर्म था वह नहीं मानते थे। And so the Greek people, they tease them or call them Christian. इसीलिए यूनानी लोगों ने उनको खिजाकर उनकी मजाक उड़ाकर उनको मसीही कहा। And these disciples were proud to be Christian. और मसीही कहलाने के लिए यह चेलों को अभिमान लगा That we are Christian. कि हम मसीही हैं। We do as Jesus, our Christ, Lord has did. जैसे हमारे यीशु प्रभु ने मसीहा ने किया वैसा ही हम करते हैं। Once Paul was being caught and he was brought before King Agrippa. एक बार पौलुस को पकड़ा गया और अग्रिप्पा राजा के सम्मुख लाया गया। In Acts 26 chapter 25, 26 and 27 you can read and you can study. आप पढ़ सकते हो प्रेरितों के काम 26वां अध्याय 25 से 26-27 वचन तक। Okay. But Paul answered, I am not in us, most excellent Festus, I am speaking word of truth and sobriety. परंतु पौलुस ने कहा, हे महाप्रतापी फेस्तुस, मैं पागल नहीं परंतु सच्चाई और बुद्धि की बातें कहता हूँ। He stood before this king. पौलुस यह राजा के सम्मुख खड़े हुए। For the king knows about this matter why I am being caught here. क्योंकि
The king knows. राजा what it is. जानता है कि मुझे किस बात के लिए यहाँ पर लाया गया है, And I am freely talking to you. और मैं निडर होकर तेरे सामने बोल रहा हूँ। I am confident that none of this had escaped this notice, because it was not done in a corner. I didn't convert anyone in corner, but I did it openly. और मुझे प्रतीति है कि इन बातों में से कोई उनसे छिपी नहीं, क्योंकि यह घटना तो कोने में नहीं हुई। मैं लोगों को धर्म परिवर्तन करवाता हूँ, छिपा कर नहीं, लेकिन सबके सामने। Verse 27. 27वां वचन। King Agrippa, हे राजा अग्रिपा, do you believe prophet? क्या तू भविष्यवक्ताओं की बातों को मानता I है? know you believe in prophet. हाँ, मैं जानता हूँ कि तू उनकी बातों में मानता है। And the prophet had already prophesied about Jesus Christ. और वह भविष्यवक्ताओं ने पहले से यीशु मसीह के बारे में भविष्य कहा है। Now this Agrippa Raja understood why Paul is arising this question, asking me. अब यह अग्रिपा राजा समझ गया कि पौलुस यह सवाल मेरे सामने क्यों बोल रहा है, पूछ रहा है। He wanted that I say, yes, I believe in prophet. क्योंकि पौलुस चाहता है कि मैं भविष्यवक्ता में जवाब दूं, ऐसा मैं बोल दूं, ऐसा पौलुस चाहता है। Paul asked, do you believe in prophets? पौलुस ने पूछा, क्या तू भविष्यवक्ताओं में विश्वास This करता है? Agrippa Raja, a king, understood यह अग्रिपा राजा यह समझ गया that you are pursued me in such a short time to become a Christian. You are trying me to make me Christian. क्या तू थोड़े ही समझाने से मुझे मसीही बनाना चाहता है? When someone asks you, do you believe in Bible? जब कोई आपसे पूछे क्या आप बाइबल में विश्वास करते हो, And if someone say yes, और यदि कोई ऐसा कहे कि हाँ, then what will the second question? तो फिर दूसरा सवाल क्या होगा? Why don't you follow that? तो फिर तुम वह बाइबल का पालन क्यों नहीं करते? And the person will have to say, sorry, from now I am going to start और following. वह सुनने वाले को फिर कहना पड़ेगा, मुझे माफ कर दो, अब से मैं बाइबल का पालन करना शुरू करूंगा। So this Paul was arguing with Agrippa king. तो यह पौलुस अग्रिपा राजा के साथ सवाल जवाब कर रहे थे। Do you believe in prophet? क्या तू भविष्यवक्ताओं में विश्वास करता And है? this Agrippa Raja answered, और अग्रिपा राजा ने तब जवाब दिया in short time, कि थोड़े ही समय में do you want to change me in this interpretation or in this meeting or in this convention, in this conversation? क्या यह थोड़े वार्तालाप में क्या तू मुझे बदलना चाहता है, मेरा धर्म परिवर्तन कराना Do you चाहता want to है? make me Christian? क्या तू मुझे मसीही बनाना So the चाहता another है? word here, Agrippa Raj king, he here we find he is So- speaking word Christian. तो अग्रिपा राजा यहाँ पर मसीही ऐसा शब्द बोलता है, यह हमें यहाँ पता चलता है। And Paul didn't say what Christian. और तब पौलुस ने ऐसा नहीं कहा कि मसीही मतलब क्या। I don't want to make you a religion man. मैं तुम्हें धार्मिक व्यक्ति बनाना नहीं चाहता, I don't want to make you Christian. मैं तुम्हारा धर्म परिवर्तन नहीं कराना चाहता, मसीही बनाना नहीं चाहता। That what not Paul answered. पौलुस ने ऐसा जवाब नहीं दिया था। But Paul said, लेकिन पौलुस ने in कहा, short time or long time, if I take to talk with you, यदि थोड़े समय में या ज्यादा समय में यदि मैं तेरे साथ बात करता हूँ, I wish to God that not only you, but those who all are listening, they too be like me, Christian. तो केवल तू ही नहीं परंतु जितने लोग आज मेरी सुनते हैं, इन बंधनों को छोड़ वे मेरे समान हो जाए, मसीही बन जाए, यह मेरी परमेश्वर से इच्छा है। So Paul didn't denied Christianity or Christian word. तो पौलुस ने मसीहत शब्द या मसीही शब्द का इनकार नहीं किया। He said, पौलुस ने कहा, yes, I want that you too be Christian. हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम भी मसीही बन जाओ। Many people say this Christian, the word, it is for those who are religious people. बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि जो लोग धार्मिक है उनके लिए यह क्रिश्चियन शब्द या मसीही शब्द है। No, those who follow Jesus Christ teaching, they are Christian. लेकिन ऐसा नहीं है, जो लोग यीशु मसीह की शिक्षाओं का पालन करते हैं वे लोग मसीही है। Whatever Jesus Christ teaches, and if you follow that, you are a Christian. यीशु मसीह जो कुछ भी सिखाते हैं और वह बातों को यदि आप मानते हो तो आप मसीह। Disciples were called Christian, not the religion people were called.
ये चेलों को मसीही लोग कहा गया, जो लोग धार्मिक थे उनको ऐसा नहीं कहा गया। But also in Christianity, there are some religious work. लेकिन मसीहत में भी ऐसे कुछ धार्मिक काम है। If you cover your head, यदि आप अपना सर ढांपते हो then that is also a religion thing. तो वह भी एक धार्मिक बात है। If you take baptism, यदि आप बपतिस्मा लेते हो, go in water and dip yourself, पानी में जाकर अपने आप को डुबोते हो, that tradition is also Christian. It also comes in Christianity. तो वह परंपरा भी मसीहत में ही आती है। And if you take Lord's Supper, और यदि आप प्रभु भोज लेते हो, remembering Lord, प्रभु को याद करते हुए, and if you call it tradition, और यदि आप उसे परंपरा कहते हो, then it also is in Christianity. तो वह परंपरा भी मसीहत में ही है। Because whatever Lord Jesus has taught, all you are following, you are a Christian. क्योंकि यीशु मसीह ने जो कुछ भी सिखाया और सारी बातों का पालन करते हो तो आप मसीही हो। Paul says, he gave his testimony in Galatians 1st chapter verse 9. पौलुस ने अपनी गवाही दी गलाती की पत्री उसका पहला अध्याय 9वां वचन I में। was before Paul was following Judaism. पौलुस पहले यहूदी धर्म का पालन करते थे। And in Judaism, they had to remove all those who okay, verse 9, 13. और 13वां वचन, O Galatian people, कि हे गलाती के लोगों, you know, you have heard my former way of life in Judaism. कि यहूदी धर्म में यहूदी मत में जो पहले मेरा चाल चलन था तुम सब सुन चुके हो। So here he is talking about a religion thing. तो यहाँ पर पौलुस धार्मिक बात के बारे में बात कर रहे हैं। I was a Jew person कि मैं पहले यहूदी था and I live life as these Jews people. और यहूदी लोग जैसे जीते हैं वैसे ही मैं जीता था। And in that religion, I denied Christian people. और उस धर्म में जब मैं था तो मैं मसीही लोगों का विरोध करता I था persecuted the church. और मैं कलीसिया का सताव And करता also था I tried to destroy them because my religion teach that. क्या और मैं मसीही लोगों का नाश करने का भी प्रयास करता था क्योंकि मेरा यहूदी धर्म वैसा सिखाता था। Because my religion taught that there is no God except God of heaven. क्योंकि मेरा धर्म ने मुझे सिखाया था कि केवल स्वर्ग में जो परमेश्वर है उसके सिवाय और कोई परमेश्वर नहीं है। I didn't understood why Jesus Christ came and who Jesus Christ was. यीशु मसीह क्यों आए और यीशु मसीह कौन था वह मैं नहीं समझा। And I strictly followed this Judaism. और मैं पूरे मन से यह यहूदी धर्म का पालन करता I था। loved this Jewish religion. और यह मैं यहूदी धर्म से बहुत प्रेम करता था। But here he says in verse 13, लेकिन यहाँ पर पौलुस कहते हैं 13वें वचन में I am changed. कि मैं बदल गया। I was former, I was living in Judaism. पहले मैं यहूदी धर्म में जीता था। So he has turned his religion to another religion. तो उसने अपने धर्म को बदला और दूसरे धर्म का वह हो गया। He didn't stop. He didn't continue his old religion. पौलुस उसके पुराने धर्म में फिर नहीं रहा, उसका कोई बात उसने नहीं मानी। But he started following new religion. लेकिन उसने नए धर्म का अनुसरण करना शुरू कर दिया। Acts 10:45 when Peter he came at Cornelius' house. प्रेरितों के काम 10वां अध्याय 45. Okay, sorry. It's Acts 10 chapter verse 45. प्रेरितों के काम 10वां अध्याय उसका 45वां वचन। With Peter, some people came with Peter at Cornelius' house. कि पतरस के साथ कुछ दूसरे लोग भी कर्नेलियस के घर आए थे। Now who were these people? अब ये लोग कौन थे? Here the word is यहाँ पर जो शब्द है those were converted from Judaism. वह लोग जो आए थे वे यहूदी धर्म से धर्म परिवर्तन करके Verse 45. और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे। So here these people were the people who were following Judaism. तो यहाँ पर यह लोग हैं जो यहूदी धर्म का पालन करते थे। They came with Peter. वे पतरस के साथ आए But they were converted. लेकिन उन्होंने धर्म बदल दिया था। In
Acts 10 chapter verse 1. प्रेरितों के काम 10वां अध्याय पहला वचन। This Cornelius was also Italian, a Roman person, but he was converted into Judaism. यह कर्नेलियस भी एक रोमन व्यक्ति था, लेकिन उसने अपना धर्म बदला था और यहूदी धर्म का पालन करता था। And so he called Peter, whom he thought that he is a Jew person. इसीलिए उसने पतरस को बुलाया, ऐसा सोचकर कि पतरस यहूदी है। And but Peter didn't talk about circumcision as Jew people they teach. और जैसे यहूदी लोग सिखाते हैं खतना के बारे में, वैसे पतरस ने आकर खतना के बारे में नहीं सिखाया। But he taught another thing, that is Christianity. लेकिन पतरस ने एक अलग बात सिखा दी, वह मसीहत की बात थी। So Christian people are the disciple of Jesus Christ. तो मसीही लोग यीशु मसीह के चेले हैं। They are like Jesus Christ. वे यीशु मसीह के जैसे They हैं। work like Jesus Christ. यीशु मसीह के जैसे काम They करते teach हैं the teaching of Jesus. They teach Jesus Christ teaching. और वे यीशु मसीह की शिक्षा का पालन करते हैं और सिखाते हैं। So in Acts 10 and verse 26, तो प्रेरितों के काम 10वां अध्याय और 26वां disciples were called Christian. 11 Acts 11 verse 26, माफ करना, प्रेरितों के काम 11वां अध्याय 26वां वचन। disciples were called Christians. चेलों को मसीही कहा गया। This Peter, यह पतरस, when he too came in Antioch, पतरस भी अंतियोक में आया and he knew that in Antioch the people are being called Christian. और पतरस को पता था कि अंताकिया में लोगों को मसीही कहा गया। He used the same word in his letter in 1 Peter 4 chapter verse 15 verse. और वही शब्द का उपयोग पतरस अपने पत्र में करते हैं। पहला पतरस 4 अध्याय 15वां वचन। I need hardly say that no one among you must suffer as a murderer. If you have killed someone, I don't want that you go to jail. तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा बनकर दुख ना उठाए, हत्या करके कोई जेल में जाए, ऐसा मैं नहीं चाहता। I don't want that you steal something and go to jail. आप कुछ चोरी करो और कैद खाने में जाओ, ऐसा मैं नहीं चाहता। But I want that being a Christian you go to jail. लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मसीही बनो और ऐसा करके कैद खाने में जाओ। Yes, you can read this verse 15. 15वां और 16वां वचन। पर यदि मसीही होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना हो। Verse 15. 15वां वचन। I need hardly say that no one among you must suffer as a murderer. I don't want that you suffer as a thief. I don't want that you suffer as a criminal, or I don't want that you suffer for interfering in matters which do not concern Christians, but I want that you suffer as a Christian. तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर या कुकर्मी होने या पराये काम में हाथ डालने के कारण दुख ना पाए, पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाए, वह मैं चाहता हूँ। So here Peter says, तो यहाँ पर पतरस कहते हैं, I don't want that you suffer in jail because you have murdered someone. मैं नहीं चाहता कि आप कैद खाने में दुख उठाओ क्योंकि आपने कोई किसी का हत्या की है, इसीलिए जाओ, ऐसा मैं नहीं चाहता। But I want if you strictly follow Jesus Christ and someone put you in jail, praise the Lord. लेकिन यदि आप मन से यीशु मसीह के पीछे चलते हो और इस बात के लिए कोई आपको कैद खाने में डालता है, तो मुझे वह अच्छा लगेगा, परमेश्वर का महिमा हो। Do not let them be ashamed of it if someone put you in suffering because of Christianity. मसीह होने के नाते यदि कोई आपको दुख पहुंचाए तो वह लज्जित ना हो। So the disciple were called Christian. तो चेलों को मसीही कहा गया। Peter also, Paul also, in before standing before this Agrippa king, he wanted this king be Christian. पौलुस भी जब अग्रिप्पा राजा के सामने खड़े थे तो पौलुस चाहते थे कि यह राजा अग्रिप्पा मसीही बन जाए। And also Peter's, he write in his letter और पतरस भी अपने पत्री में लिखता है that if you suffer as a Christian, you should not be ashamed. कि मसीह होने के कारण यदि आप दुख उठाते हो तो उसमें लज्जित ना हो। Fight truth about Christian. मसीही के बारे में 5 सत्य। First thing, पहली बात, disciple of Lord Jesus Christ were called Christian. यीशु मसीह के चेलों को मसीही कहा गया।
And this Christianity this religion was established by Jesus Christ. और यह मसीहत, यह धर्म की स्थापना यीशु मसीह के द्वारा हुई, Because he taught to take baptism. क्योंकि यीशु ने सिखाया बपतिस्मा लेने का। He taught to remember his death by taking by taking supper. और प्रभु भोज लेने के द्वारा यीशु मसीह के मृत्यु को याद रखने के लिए भी यीशु ने सिखाया। Also he taught that go and preach my word. और यीशु ने यह भी सिखाया कि जाकर मेरे वचनों का प्रचार And करो। whatever I have taught you, teach them. और मैंने जो कुछ भी तुम्हें सिखाया है वह दूसरे लोगों को सिखाओ। So this was a religion thing that was being taught, and Lord Jesus Christ want to spread it. तो यह एक धार्मिक बातें थी जो सिखाई गई थी और यीशु मसीह चाहते थे कि इस बातों को फैलाया जाए। And also the third truth, और तीसरा सत्य, Paul himself was a religious man before, पौलुस भी पहले एक धार्मिक व्यक्ति था, and he converted himself in another religion. लेकिन अपना धर्म परिवर्तन करके पौलुस ने अपने आप को एक नए धर्म में बदल दिया। Religion means to do, follow, and what the duty is to do. धर्म का अर्थ होता है कि जो फर्ज कर्तव्य दिया गया है उसका पालन करना। Fourth truth, चौथा सत्य, Paul wanted people they become Christian, पौलुस चाहते थे कि लोग भी मसीही बने, and so he taught his church what Lord has taught him. इसीलिए प्रभु ने पौलुस को जो भी सिखाया था वह बातें पौलुस ने अपनी कलीसियाओं को सिखाई। And that was a religious thing. और ये सारी बातें धार्मिक बातें थी Cover your head, कि अपने सर को ढांपना, how you should come to church, और कलीसिया में संगति में कैसे आना चाहिए, and who should speak and who not should speak. और किसे बोलना चाहिए और किसे नहीं बोलना चाहिए। And also he taught how you should take supper. और पौलुस ने यह भी सिखाया कि प्रभु भोज कैसे लेना चाहिए। Also he taught that what you should eat and what you should not eat. और पौलुस ने यह भी सिखाया कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना What is चाहिए, good and what is bad. क्या सही है क्या गलत है, ये भी। So these and also he taught take baptism. और पौलुस ने यह भी सिखाया कि बपतिस्मा लो। How many type of baptism are there? और कितने प्रकार के बपतिस्मा है, ये बातें भी So सिखाई। these all were religious thing. तो ये सारी बातें धार्मिक बातें थी। Many people don't believe Christian is a religion. मसीही या ईसाई यह एक धर्म है, ऐसा बहुत सारे लोग नहीं मानते हैं। Fifth truth. पांचवा If सत्य, you are really Christian, यदि आप सच में मसीही हो the sign is Jesus Christ even said that the world will hate you. तो उसका चिन्ह यह है, और जो यीशु मसीह ने भी कहा था कि यदि मसीही हो तो संसार वाले आपसे नफरत करेंगे, Because you are doing same thing what I did. क्योंकि मैंने जो बातें का काम किए वही काम आप भी करोगे। इसीलिए यीशु ने कहा If we follow Jesus Christ, people will hate us because they denied and hated Jesus Christ's teaching from before. यदि हम यीशु मसीह के पीछे चलेंगे तो लोग हमसे नफरत करेंगे, क्योंकि लोगों ने पहले ही यीशु मसीह से नफरत की थी यीशु मसीह की शिक्षाओं के बारे में। Amen. आमीन। If the word was, if someone say this was a teasing word, or the people were mocking and saying Christian, यदि कोई ऐसा कहे कि यह मसीह शब्द कोई गाली है या मजाक उड़ा कर दिया गया शब्द है, why did this Gentile give this word? तो फिर यह अन्य जाति के लोगों ने यह शब्द क्यों दिया, यह नाम क्यों दिया? For they saw Christ's lifestyle in these people. क्योंकि वह लोगों ने यीशु मसीह का जीवन और जीवन शैली को यह लोगों में देखा। Amen. आमीन। So once again, Acts 10:26. तो फिर से एक बार प्रेरितों के काम 10वां अध्याय 26वां वचन। At Antioch, अंताकिया में the disciples were first called Christians. चेलों, Acts 11 verse 26. प्रेरितों के काम 11वां अध्याय 26वां वचन कि अंताकिया में चेलों को पहले मसीह कहा गया। And the disciple never and not denied to be called Christian, but they accepted that word. And so Peter, he noted in his letter. और चेलों ने वह मसीही शब्द का इनकार नहीं किया, लेकिन वह शब्द का स्वीकार कर लिया।
और इसीलिए पतरस ने भी अपनी पत्री में यह मसीह शब्द लिखा They were happy to get that word, और यह नाम पाकर वे बहुत खुश थे that someone has called us Christian, Christ follower. कि किसी ने तो हमें मसीही कहा, यीशु मसीह के पीछे चलने वाले कहा। But many people, they are ashamed to be called Christian, लेकिन बहुत लोगों को मसीह कहलाने में शर्म लगती है, because they think that we are spiritual and this is a religious word. क्योंकि वे ऐसा सोचते हैं कि हम तो आत्मिक हो गए हैं और यह मसीह शब्द तो धार्मिक शब्द लगता है। The people, disciple, they were not after any glory or they were not after any respect. ये वह चेले तो कोई भी महिमा पाने के पीछे नहीं लगे थे या कोई सम्मान पाने के पीछे नहीं लगे थे, But what they were doing, their work, people saw and named them. लेकिन वे जो काम करते थे वह काम लोगों ने देखे और वह काम देखकर लोगों ने उनको यह नाम दिया। So let people call you Christian if you really are Christ follower. तो यदि आप सच में मसीह के अनुयायी हो तो लोगों को आपको मसीह कहने दो। Amen. आमीन। God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष दे। Let's close our eyes. आइए हमारी आंखें बंद करें, Let's pray. आइए प्रार्थना Father, करें। we come in Jesus' name. पिता, हम यीशु के नाम में आते हैं, The truth you have revealed. सत्य आपने हमें बताया And है we pray for each one. और हम हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं Let your word abide in each heart कि आपका वचन हर एक हृदय में बना रहे, जुड़ जाए and receive this truth. और इस सत्य का स्वीकार करें And let your truth be spread. और आपका सत्य का प्रचार किया जाए, फैलाया And जाए। whosoever has accepted this truth, और जो कोई भी इस सत्य का स्वीकार करते हैं let they be blessed with Holy Spirit. उनको पवित्र आत्मा की आशीष मिले। Let once again they listen your word फिर से एक बार वे आपके वचन को सुने and be clear in the spirit. और अपने आत्मा में स्पष्ट हो जाए। Bless all people who are watching, who are listening. जो लोग देख रहे हैं और सुन रहे हैं, सब लोगों को आशीष दो। Make them understand उनको आप समझाओ। whatever we have been sown in their heart. हमने उनके हृदयों में जो कुछ भी बोया है, Let it multiply 100-fold. वे 100 गुना बढ़े। In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमीन। Amen. Let's continue to pray what Lord taught. आइए मिलकर प्रभु ने जो सिखाई वह प्रार्थना Our करें। Father who art in heaven, ये हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हो, hallowed be thy name. आपका नाम पवित्र माना Thy जाए, kingdom come. आपका राज्य आए, Thy will be done. आपकी इच्छा पूरी हो, As it is in heaven, let be it on earth. जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। Give us this our daily bread. हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दो And forgive our debts, और हमारे अपराधों को माफ करो, as we forgive all our debtors. जैसे हमने हमारे सारे अपराधियों को माफ किया। Lead us not into और temptation, हमें परीक्षा में ना ले जाओ, but deliver us from all evil. लेकिन हर बुराई से हमें बचाओ। For thine is kingdom, क्योंकि राज्य आपका thy है, is power, पराक्रम आपका thy है, is glory. महिमा आपका है। Forever, Father, you are our God. सदा के लिए पिता आप हमारे परमेश्वर हो। In Jesus' name, यीशु के नाम Amen. आमीन। Praise Lord. प्रभु का महिमा हो। Thank you for watching. देखने के लिए धन्यवाद। Share it. इसे शेयर करते जाओ। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन। आमीन। Thank you. Praise God.